अगला क्वेश्चन दिया है, प्रूव दैट इंटीग्रल 0 to 1 log sin पाई वाई बाई 2 इज इक्वल टू log 2। ठीक है, तो क्या करते हैं, पहले मान लेते हैं लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 log sin पाई वाई बाई 2 और dx भी होगा ना, हमारे पास dy ऑपरेटर था। ठीक है, कोई बात नहीं, भूल गए थे, dy इज इक्वल टू log y बाई 2, तो dy मान लेते हैं पहले। अब क्या करते हैं, एक और बात मान लेते हैं, लेट हमारे पास पाई बाई 2 वाई इज इक्वल टू एक्स है, तो y कितने के बराबर होगा, 2x बाई पाई के बराबर। ठीक है, तो हमने क्या किया, वेरिएबल चेंज किया, तो लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा। तो जब हमारे पास हमारे पास y क्या है, 0 है, अपने लोअर लिमिट 0 है, तो y 0 रखेंगे तो x भी 0 हो जाएगा, तो x भी 0 हो जाएगा। जब y इक्वल टू 1 रखेंगे, y इक्वल टू 1 रखेंगे तो x कहाँ चला जाएगा, पाई बाई 2 को चला जाएगा। ठीक है, तो नए टर्म में इंटीग्रेशन को लिखते हैं, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन x, और dy की जगह क्या लिखेंगे आप, dy की जगह लिखने के लिए इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं कोई क्वेश्चन नंबर 1 बना के दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में। तो वन पहला इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 2 बाई पाई x, तो लेफ्ट में क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स, राइट में 2 बाई पाई कॉन्स्टेंट है, x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1, मतलब dy की जगह क्या मिला, ये मिला। तो 2 बाई पाई तो कॉन्स्टेंट है, उसको बाहर कर लेते हैं, और यहाँ पे dx आ जाने वाला है। ठीक है, चलो इतना हो गया। अब क्या करते हैं, यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, कौन सी वाली, इंटीग्रल 0 टू a एफ एक्स डी एक्स कितने के बराबर होता है, इंटीग्रल 0 टू a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स के बराबर होता है। ठीक है, चलो इतना हो गया। तो अब क्या करते हैं, इसी प्रॉपर्टी को अप्लाई कर लेते हैं पहले। तो क्या हो जाने वाला है, आई इज इक्वल टू 2 बाई पाई बाहर है, इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन पाई बाई 2 माइनस के एक्स, मतलब क्या कॉस हो जाने वाला है, तो इसलिए एक बार लिख लेते हैं फिर हटाते हैं। ठीक है, पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 बाई पाई इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन, साइन नहीं कॉस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा ना, हाँ, कॉस पाई बाई 2 कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 बनाया था। अब क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर इसको 2 बना लेते हैं, और इसको कोई इक्वेशन नंबर 3 बना लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 बना लिया। इक्वेशन नंबर 2 को हम अलग से लिख लेते हैं, आप क्योंकि रफ करने वाले हैं ना, बाद में हम उसको यूज करेंगे। 2 0 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, चलो इसको अलग से रख लेते हैं। अब दोनों सेकेंड और थर्ड को ऐड करते हैं, तो आई और आई, लेफ्ट में 2i होने वाला है, राइट में इंटीग्रेशन डायरेक्टली लिखते हैं। ठीक है, तो लॉग साइन एक्स डी एक्स, कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई बाई 2, और प्लस लॉग कॉस एक्स डी एक्स, लॉग कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, चलो एक लाइन और लिख लेते हैं, अच्छा लगेगा। ठीक है, चलो ये हो गया। अब लॉग ए प्लस लॉग बी की तरह दिख रहा है, dx को कॉमन कर लो, तो लॉग ए लॉग बी दिख रहा है, तो क्या होने वाला है, लॉग ए इंटू बी, तो 2h इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 क्या होने वाला है, लॉग साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, 2 मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। क्यों किया, क्योंकि हमको मालूम है 2 साइन एक्स कॉस एक्स कितने के बराबर होता है, साइन 2x के बराबर होता है। तो 2i इज इक्वल टू क्या होने वाला है, 2 बाई पाई बाहर था, उसको भी लिख लेते हैं, 2 बाई पाई, यहाँ पे भी 2 बाई पाई बाहर है। ठीक है, और दोनों में से 2 बाई पाई कॉमन कर लिया था यहाँ पे। चलो इतना हो गया, 2 से 2 कट जाएगा, मतलब अब आगे 1 बाई पाई चलेगा, तो 1 बाई पाई चला आगे, क्या क्या, इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन 2x बाई 2। अब ये क्या दिख रहा है हमारे पास, लॉग ए अपान बी दिख रहा है, तो लॉग ए अपान बी मतलब लॉग ए माइनस लॉग बी, तो क्या होने वाला है, 1 बाई पाई, और क्या, इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन 2x माइनस के लॉग 2 dx। ठीक है, चलो अब स्प्लिट कर लेते हैं इसको, लॉग ए इसको अलग से इंटीग्रेट कर देते हैं, इसको अलग से। ठीक है, तो 1 बाई पाई इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन 2x dx, और माइनस के 1 बाई पाई, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, और इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 लॉग 2 तो कांस्टेंट है, उसको बाहर कर लेते हैं, और dx को मतलब सिर्फ इंटीग्रेट करना है, तो dx का इंटीग्रेशन x आ जाने वाला है। ठीक है, इधर का नोट करो,
इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है, ये इजी है। तो देखो क्या क्या है, log 2 बाई पाई कॉन्स्टेंट है, dx का इंटीग्रेशन x लिमिट 0 से पाई बाई 2, मतलब पाई बाई 2 माइनस 0 मतलब पाई बाई 2 बचने वाला है, तो पाई बाई 2 बचा, पाई पाई कैंसिल मतलब क्या 1 बाई 2 log 2 बचा हमारे पास, ठीक है, ये 2 बचा और log 2 बचा, ठीक है, इतना नोट करो, हो गया। चलो अब इसको हटा दिया, अब आगे बढ़ते हैं। तो क्या मिल गया हमारे पास, i इज इक्वल टू इंटीग्रल, ना 1 बाई पाई बाहर है ना, 1 बाई पाई बाहर है, इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 log साइन 2x dx माइनस के 1 बाई 2 log 2, ठीक है। चलो अब क्या करते हैं, इसको देखते हैं। अब हम इसके अंदर लेट 2x इज इक्वल टू टी मानते हैं, और इसको कोई क्वेश्चन नंबर लास्ट इक्वेशन थर्ड बनाया था ना, इक्वेशन में कोई 4 बना लो, दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो 2 इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स मिलेगा, dx को इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 2 dx हो गया, ठीक है। अब क्या, लिमिट को भी चेंज करना पड़ेगा, तो जब x का वैल्यू 0 है, x का वैल्यू 0 है तो t भी क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। x का वैल्यू जब पाई बाई 2 है तो पाई बाई 2 रखेंगे तो 2 कैंसिल, तो t क्या पाई को चला जाएगा, तो नए टर्म में लिखते हैं इंटीग्रेशन 1 बाई पाई बाहर, इंटीग्रेशन 0 से पाई log साइन t dt। अब यहाँ पे देखो dx की जगह पे क्या लिखेंगे, dt बाई 2 लिखेंगे, तो 1 बाई 2 भी आएगा, तो 1 बाई 2, चलो ये हो गया। अब क्या, माइनस के 1 बाई 2 log 2, ये तो कांस्टेंट है, इसके अंदर कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब हम क्या जानते हैं, इंटीग्रेशन 0 टू a एफ एक्स डी एक्स कितने के बराबर होता है, इंटीग्रेशन 0 टू a एफ टी डी टी के बराबर होता है। लिमिट सेम है तो वेरिएबल चेंज करने पे क्वेश्चन की रिजल्ट पे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो उसी फॉर्म से इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, i इज इक्वल टू 1 बाई 2 पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई log साइन एक्स डी एक्स के अंदर माइनस के 1 बाई 2 log 2 तो चल ही रहा है, ठीक है, इधर कन्वर्ट हो गया है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, एक और प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। हम क्या जानते हैं, इंटीग्रेशन 0 से कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स कितने के बराबर होता है, 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 टू a एफ एक्स डी एक्स के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ 2a की तरह टर्म चाहिए, तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इसको 2 इंटू पाई बाई 2 लिख लेते हैं, कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा, लेकिन इसके लिए कंडीशन भी है। कंडीशन आपको पहले चेक करना पड़ेगा कि क्वेश्चन के अंदर जहाँ पे भी x है, मतलब जहाँ पे भी फंक्शन ऑफ x है, वहाँ पे आप 2a माइनस एक्स रखते हो और आपको रिजल्ट में एफ एक्स ही मिलता है, तब इसको इसके बराबर लिखा जा सकता है, अदरवाइज नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। तो हम इसके अंदर क्या करते हैं, x की जगह पे 2a माइनस एक्स, 2a की जगह पे क्या है, पाई है, तो 2a की जगह पे क्या है, पाई है, 2a की जगह पे पाई है, तो पाई माइनस एक्स रखते हैं, तो क्या रखेंगे, लॉग साइन पाई माइनस एक्स, और माइनस के ये आगे वाला टर्म ये वाला रहने वाला है, तो उसको छोड़ो, उसमें तो एक्स है ही नहीं, तो साइन पाई माइनस एक्स मतलब साइन एक्स ही होने वाला है, मतलब हमने 2a माइनस एक्स रखा और एक्स ही मिल गया, पाई माइनस एक्स रखा तो एक्स ही मिल गया, तो हम इसको इसके बराबर लिख सकते हैं। तो इसको अब तोड़ देते हैं उसी से, तो क्या मिलने वाला है, ये i इज इक्वल टू 1 बाई 2 पाई बाहर है और 2 बाहर हो जाने वाला है, इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 हो जाएगा, log साइन एक्स डी एक्स माइनस के हाफ log 2 होने वाला है, ठीक है। तो देखो यार, इस 1 बाई 2 को ऐसे कर लो और इसको अलग कर लो। ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखो इक्वेशन नंबर सेकंड देखो वही दिख रहा है ना, 2 बाई पाई इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 log साइन एक्स डी एक्स, तो क्या बोलेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड हम क्या बोलेंगे, i इज इक्वल टू 1 बाई 2, ये क्या i के बराबर हो गया, ये i के बराबर हो गया, माइनस के 1 बाई 2 log 2 तो है ही, log 2 तो है ही। अब क्या करो, एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या लेना, इसको इधर भेज दो, i माइनस के i बाई 2 इक्वल टू माइनस के 1 बाई 2 log 2, तो क्या होने वाला है, 2i माइनस i मतलब क्या, i बाई 2 इक्वल टू माइनस के 1 बाई 2 log 2, 2 से 2 कैंसिल, मतलब i इज इक्वल टू माइनस 1 log 2 बचा, ठीक है। अब देखो log की प्रॉपर्टी क्या जानते हो कि log m के पावर n लिखा हुआ है, तो उसको क्या लिख सकते हो आप, n log m लिख सकते हो। तो देखो यार, उल्टा भी सोच सकते हो कि कहीं पे अगर n log m लिखा हुआ है तो उसको आप log m के पावर n लिख सकते हैं। तो देखो ये n है और ये log ये m है,
तो उल्टा सोच लिया और आई ये क्या बन गया, log 2 के पावर -1 बन गया, मतलब क्या ये log 1/2 बन गया। यही तो हमको प्रूफ करना था, ठीक है, नोट करो। अगला क्वेश्चन दिया है, इवेल्युएट इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी tan इनवर्स x dx अपॉन x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, इसको y के बराबर मान लेते हैं और इसको कोई इक्वेशन नंबर 1 बना देते हैं, ठीक है। और एक और बात करते हैं, मान लेते हैं लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू कुछ t के बराबर है, ठीक है। और इसको कोई इक्वेशन नंबर 2 बना देते हैं, सेकंड बना देते हैं। और इस इक्वेशन नंबर सेकंड को x के रिस्पेक्ट में दोनों साइड डिफरेंशिएट करते हैं। तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और t का डिफरेंशिएशन dt अपॉन dx को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। चलो अब और चीज़ें देखते हैं, लिमिट की बात करते हैं। तो जब हमारे पास x का वैल्यू 0 है, x जब 0 रखेंगे तो t भी क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। tan इनवर्स 0 0, t भी 0 हो गया। और जब x क्या है, इन्फिनिटी है, तो tan इनवर्स इन्फिनिटी पे क्या होता है, π/2 की तरफ ग्राफ अप्रोच करने लगता है, तो t क्या हो जाएगा, π/2 की तरफ जाने लगेगा। तो हमारे पास नया इंटीग्रेशन क्या बनेगा, इंटीग्रल 0 टू π/2। अब देखो यहाँ पे tan इनवर्स x को क्या माना था, t माना था, तो t आ गया। और यहाँ पे देखो dx अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे हम, dt लिखेंगे, तो t dt हो गया। यहाँ पे देखो ना t dt, और x की जगह पे यहाँ से देखो, यहाँ से क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू tan t मिलेगा, तो यहाँ पे tan t आ गया। चलो इतना हो गया। tan को ऊपर जाओगे तो cot हो जाएगा, तो i इज इक्वल टू, चलो इसको लिख लेते हैं, अगले लाइन से करते हैं, ठीक है। इंटीग्रल 0 टू π/2 t इंटू tan ऊपर जाएगा तो cot t और dt, तो वही अपनी प्रॉपर्टी से इंटीग्रल 0 टू a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू a एफ टी डी टी, उससे आप चेंज कर सकते हो या फिर डायरेक्टली इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है। करना है कुछ नहीं है, टी की जगह एक्स लिख लोगे, लिमिट सेम है तो वेरिएबल चेंज करने पे क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसको इसी फॉर्म के अंदर इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो हमारे पास दो फंक्शन है, ये क्या बनेगा u क्या बनेगा v, आइलेट से ये पहले आ रहा है ILATE, अलजेब्रिक पहले आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्री बाद में आ रहा है, तो ये u बन गया, ये v बन गया। तो इंटीग्रेट करते हैं, तो पहले क्या मिलेगा, t बाहर रहेगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे किसको, cot x dx को, माइनस डिफरेंशिएट करेंगे अपने t को, सॉरी x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, cot t dt और dt अपॉन dt, फिर क्या इंटीग्रेट करेंगे अपने v को, मतलब क्या cot t dt, और सभी को क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। सभी का लिमिट 0 से π/2 ही रहने वाला है, ठीक है। चलो इतना याद रखना, लिमिट सबका सेम ही रहेगा, तो लिमिट तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो i इज इक्वल टू, यहाँ पे t बाहर है। अब देखो यार, इंटीग्रेशन ऑफ cot t dt कितना होता है हमारे पास, log sin t होता है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, log sin t लिखेंगे, लिमिट 0 से π/2 माइनस dt अपॉन dt 1, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वही log sin t, तो यहाँ से क्या मिलेगा, log sin t dt, एक और dt रहेगा ना, उसको भी लिख लेते हैं, एक और dt रहेगा इस वाले इंटीग्रेशन के लिए। चलो तो इतना हो गया। अब इसको इतने पे भी रोके रहते हैं, इसको देखते हैं। तो पहले t की जगह पे π/2 रखो, तो sin π/2 1 किसको मिला, log को, log 1 0 रखेंगे, sin 0 0, मतलब यहाँ से क्या मिलने वाला है, ये पूरा 0 हो गया, मतलब i इज इक्वल टू माइनस के इंटीग्रल 0 से π/2 log sin t dt मिला, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस इंटीग्रल 0 टू π/2 log sin x dx लिख सकते हैं, हो गया। चलो अब इसी को आगे प्रोसीड करते हैं। इसको कोई इक्वेशन नंबर, अभी तक 1 2 2 बनाया था ना, इसको कोई इक्वेशन नंबर थर्ड बना लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन नंबर थर्ड अलग से लिख लेते हैं, बाद में यूज करेंगे। i इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल 0 टू π/2 log sin x dx। चलो इतना हो गया। अब अपनी प्रॉपर्टी कौन सी, इंटीग्रल 0 टू a एफ एक्स डी एक्स कितने के बराबर होता है, इंटीग्रल 0 टू a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स के बराबर होता है। ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। चलो तो क्या मिल जाएगा हमको, i इज इक्वल टू माइनस बाहर है यहाँ से, इंटीग्रल 0 से π/2 log sin π/2 माइनस एक्स डी एक्स, तो साइन 90 में सीट है, मतलब कॉस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, तो i इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल 0 से π/2 log
cos x dx। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 4 बना लेते हैं और इक्वेशन नंबर 3 और 4 को ऐड करते हैं। इधर का नोट करो, हो गया। चलो तो हमारे पास क्या मिल जाने वाला है, इक्वेशन नंबर 3 और 4 को ऐड करने के बाद i और i लेफ्ट में 2i और राइट में माइनस को कॉमन कर लेते हैं। इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 log sin x dx और क्या प्लस इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 log cos x dx हो जाने वाला है। ठीक है, चलो तो dx कॉमन करेंगे तो log a प्लस log b की तरह दिख रहा है, तो log a प्लस log b मतलब log a इंटू b, तो 2i इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 log sin x इंटू cos x इंटू dx। चलो इतना हो गया। अब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। हम क्या जानते हैं 2 sin x cos x कितना होता है sin 2x के बराबर, तो क्या हो जाएगा 2y इज इक्वल टू माइनस साइन बाहर इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 क्या हो गया sin 2x बाई 2 dx। अभी क्या हो गया log b है ना, तो log a अपान b के अंदर कन्वर्ट हो गया, तो log a अपान b मतलब log a माइनस log b, तो क्या हो जाएगा माइनस इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 log sin 2x माइनस के log 2 dx। ठीक है, तो इसको स्प्लिट कर देते हैं, तो माइनस इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 log sin 2x dx और माइनस कौन सा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा log 2 इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 dx। ठीक है, तो देखो यार log 2 तो कांस्टेंट है, dx का इंटीग्रेशन dx लिमिट 0 से पाई बाई 2 मतलब यहाँ पे क्या बचा पाई बाई 2 log 2 बचा। अब बस इसको सिंप्लीफाई करना है, इधर का नोट हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। तब इसको तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, माइनस ये बाहर है ही नहीं, माइनस सिर्फ एक ही के बाहर है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया है, तो 2y इज इक्वल टू यहाँ पे देखो अभी इसको मानना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या करते हैं मान लेते हैं लेट 2x इज इक्वल टू टी और इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या मिलेगा 2 dx इज इक्वल टू dt। अब x का वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा t भी क्या मिलेगा 0 मिलेगा, और x की जगह पाई बाई 2 रखेंगे तो 2 कैंसिल, t क्या पाई के बराबर हो जाएगा, पाई के बराबर हो जाएगा। तो नया इंटीग्रेशन लिखते हैं 2y इज इक्वल टू माइनस बाहर है इंटीग्रल इस बार 0 से पाई होने वाला है और फिर क्या log sin t और dx की जगह पे dt बाई 2 तो 1 बाई 2 बाहर, यहाँ पे dt हो गया प्लस पाई बाई 2 log 2 चल ही रहा है। ठीक है, अब देखो हम क्या जानते हैं यहाँ पे इंटीग्रल 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स कितने के बराबर होता है, इंटीग्रल 0 टू a एफ एक्स डी एक्स इंटू 2 के बराबर होता है। कब, जब हमारे पास एफ 2a माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर हो जाए। सिर्फ एक ही कंडीशन में ये इतने के बराबर लिखा जा सकता है, जब ये इतने के बराबर है तो ये इतने के बराबर है, अदरवाइज नहीं। तो 2a माइनस एक्स मतलब हमको चेक करना पड़ेगा एफ पाई माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर है कि नहीं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे पाई है, 2a की जगह पाई है तो पाई माइनस एक्स रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे रखेंगे, कहाँ पे रखेंगे, जहाँ पे देखो यार टी डी टी है तो इसको एक्स डी एक्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो एक लाइन और आगे बढ़ा लेना कि लिमिट सेम है तो एक्स डी एक्स टी डी टी के बराबर है। चलो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, हमने बहुत बार ये सब कर रखा है। ठीक है, प्रॉपर्टी से हमको मालूम ही है। तो क्या हो गया, टी के टर्म में भी कर सकते हो, तो यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, एफ टी डी टी रखना पड़ेगा, कोई फर्क नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे एक्स के टर्म में फॉर्मूला बता दिया तो यहाँ पे एक्स कर लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। तो क्या रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे तो log साइन पाई माइनस एक्स, तो log साइन पाई माइनस एक्स मतलब साइन पाई माइनस एक्स मतलब क्या साइन एक्स ही आने वाला है। तो हमने पाई माइनस एक्स रखा लेकिन एक्स ही आ गया, तो हम क्या बोलेंगे इसको इतने ही बराबर लिख सकते हैं। तो 2a की तरह बनाने के लिए क्या करो 2 इंटू पाई बाई 2 लिख दो, यहाँ पे हो गया। तो क्या होगा 2i इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 बाहर, यहाँ पे एक 2 बाहर हो जाएगा, इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 हो जाएगा, log साइन एक्स डी एक्स हो जाने वाला है प्लस का पाई बाई 2 log 2 हो जाने वाला है। तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे क्या है इसी को देखो ना, इक्वेशन नंबर 3 बनाया है, माइनस साइन को साथ में ले लेना, माइनस साइन के साथ। ठीक है,
टू कैंसिल, माइनस यहाँ पे है। अब देखो यही ना है, माइनस इंटीग्रल 0 to π/2 log sin x dx। चलो तो यह क्या हो गया, i के बराबर, तो क्या बनेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, ये i के बराबर हो गया, तो 2i इज इक्वल टू आई प्लस π/2 log 2, मतलब क्या 2i इधर आ गया i हो गया, तो i इज इक्वल टू π/2 log 2। तो लास्ट में क्या बोलेंगे, हैंस फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 आई क्या था हमारे पास, जो था इक्वेशन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर 0 से इन्फिनिटी, वही वाला लिख लेना, क्या था, tan इनवर्स x dx अपान x 1 प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू π/2 log 2। चलो ये बात नोट करो। अगला क्वेश्चन दिया है, इवेलुएट इंटीग्रल 0 to π/2 log sin 2x dx। ठीक है, तो पहले बना, इसको कोई i के बराबर मान लेते हैं। अब क्या करते हैं, इसको कोई इक्वेशन नंबर 1 बना देते हैं, और एक और बात मानते हैं, लेट 2x इज इक्वल टू t। अब क्या करते हैं, इसको कोई इक्वेशन नंबर 2 बना के दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट में क्या मिलेगा 2, राइट में क्या मिलेगा dt अपान dx, तो dx को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब लिमिट को चेंज करते हैं, तो जब हमारे पास x क्या है, 0 है, x 0, तो क्या करेंगे, t इक्वल टू भी 0 हो जाएगा, और जब x हमारे पास क्या है, π/2 है, तो π/2 रखोगे, 2 कैंसिल, तो t क्या पाई के बराबर हो जाएगा। ये बात क्लियर है। अब क्या करते हैं, नए इंटीग्रेशन को लिखते हैं, तो i इक्वल टू इंटीग्रल 0 to पाई इस बार हो जाएगा, log साइन 2x की जगह t और dx की जगह पे dt/2, तो dt और 1/2 को बाहर कर लेते हैं। हम क्या जानते हैं, इंटीग्रल 0 to a एफ एक्स डी एक्स कितने के बराबर होता है, इंटीग्रल 0 to a एफ टी डी टी। ठीक है, अगर लिमिट सेम है तो वेरिएबल चेंज करने पे इंटीग्रेशन की वैल्यू पे या इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी पे अफेक्ट नहीं पड़ता। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, i इज इक्वल टू 1/2 बाहर, इंटीग्रल 0 to पाई log sin x dx लिख सकते हैं। अब एक और प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि इंटीग्रल 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स कितने के बराबर होता है, इंटीग्रल 0 to a एफ एक्स डी एक्स इंटू 2 के बराबर होता है। लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है कि एफ 2a माइनस एक्स हमेशा ही एफ एक्स के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो देखो इसको पहले 2a की तरह बनाते हैं, तो क्या करते हैं, इसको 2 इंटू π/2 लिख देते हैं, तो 2a की तरह बन गया। लेकिन हमको चेक पहले करना पड़ेगा कि एफ पाई माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ पे भी x दिख रहा है वहाँ पे पाई माइनस एक्स रखेंगे, तो क्या मिलेगा, log, यहाँ पे x रखना है तो डायरेक्टली यहीं पर रख के चेक कर लेते हैं, इसको आप लिखना मत। ठीक है, बस रफली कर रहे हैं, तो log साइन पाई माइनस एक्स डी एक्स, तो साइन पाई माइनस एक्स मतलब क्या, साइन एक्स हो जाने वाला है, मतलब हमने पाई माइनस एक्स रखा लेकिन एक्स ही मिल गया। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, i इज इक्वल टू 1/2 तो बाहर है ही, एक और 2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल 0 से π/2 हो जाएगा, log sin x dx। ठीक है, अब 2 से 2 कैंसिल, मतलब सिंपली इतना बचा। अब क्या करते हैं, एक और प्रॉपर्टी, इंटीग्रल 0 to a एफ एक्स डी एक्स कितने के बराबर होता है, इंटीग्रल 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स के बराबर होता है, ये अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाने वाला है, i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to π/2 log साइन π/2 माइनस एक्स डी एक्स, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, मतलब क्या, इंटीग्रल 0 to π/2 log cos एक्स डी एक्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको कोई इक्वेशन नंबर 3 बनाते हैं और इसको कोई इक्वेशन नंबर 4 बनाते हैं। अब इक्वेशन 3 4 को ऐड करेंगे, तो लेफ्ट में i और i2i, राइट में इंटीग्रल 0 to π/2 log साइन एक्स डी एक्स, और यहाँ से क्या मिलेगा, इंटीग्रल 0 to π/2 log cos एक्स डी एक्स। ठीक है, तो log a प्लस log b की तरह दिख रहा है, dx को कॉमन कर लो, तो log a प्लस log b दिख रहा है, मतलब log a इंटू बी हो जाने वाला है। तो क्या हो जाने वाला है, इधर का नोट करो, हो गया। चलो हम क्या करते हैं, इसको हटा दें। चलो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमारे पास, 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to π/2 log साइन एक्स इंटू कॉस एक्स dx। ठीक है, चलो अब क्या करते हैं, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से डिवाइड भी कर देते हैं। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमको क्या मालूम है, साइन
2x का वैल्यू मालूम है कितना बार होता है, 2 sin x cos ex के बराबर होता है, ठीक है। तो यूज कर सकते हैं, तो क्या मिल जाएगा 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 log sin 2x बाई 2 dx, ठीक है। अब ये क्या log a अपन b दिख रहा है, मतलब log a माइनस log b के अंदर कन्वर्ट हो जाने वाला है, इधर का भी नोट कर लेना, रफ कर देंगे, ठीक है। तो 2i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 log 2x माइनस log 2 dx हो जाने वाला है, ठीक है। अब इसको स्प्लिट कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं, ठीक है। देखो क्या हो जाने वाला है हमारे पास, 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 log 2x dx और क्या माइनस इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 log 2 dx, ठीक है। तो log 2 तो कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा, मतलब सिंपली dx को इंटीग्रेट करना है, dx का इंटीग्रेशन x लिमिट 0 से पाई बाई 2 तक, मतलब पाई बाई 2 माइनस 0 मतलब पाई बाई 2 मिलने वाला है, मतलब यहाँ पे क्या मिल गया, माइनस के पाई बाई 2 log 2 मिल गया, ठीक है। अब सिर्फ इसको ही सिंप्लीफाई करना है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे फिर से मान लेते हैं 2x इज इक्वल टू जी, जो स्टार्टिंग में किया था सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी अप्लाई कर दो, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, 2dx इज इक्वल टू dt, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया था। अब वही लिमिट को चेंज करेंगे, चेक करेंगे, तो x का वैल्यू क्या है, 0 है, तो t भी 0 आएगा। x का वैल्यू क्या, पाई बाई 2 रखेंगे तो t क्या आएगा, पाई के बराबर आएगा। इतना हो गया, नोट करो। चलो तो देखो हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 3 था उसको लिख लेते हैं, बाद में यूज करने वाले हैं। वो क्या था, i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 0 टू पाई बाई 2 log sin x dx, ठीक है। इसको अलग से रख लेते हैं, बाद में यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, नया इंटीग्रेशन नहीं 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से पाई और क्या log साइन log 2x, जहाँ पे log sin 2x होगा ना। चलो कोई बात नहीं, मिस्टेक थोड़ा सा होगी, मिस्टेक नहीं हुआ, थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग नहीं, छूट गया था, चलो ठीक है। log sin 2x, ठीक है, 2x log sin 2x और 2x की जगह पे क्या माना, t माना, और dx की जगह पे dt बाई 2 आएगा, तो dt यहाँ पे और 1/2 बाहर और माइनस के पाई बाई 2 log 2। चलो तो देखो यार, अब क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, वही प्रॉपर्टी इंटीग्रल 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 2 टाइम इंटीग्रल 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। कंडीशन तो सेटिस्फाई होगा, क्योंकि पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स करोगे तो साइन एक्स ही आता है। तो इसको पहले क्या कर लो, एक और प्रॉपर्टी जो हमने बोला था इंटीग्रल 0 टू a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू a एफ टी डी टी, उसे चेंज कर लो। तो 2y इक्वल टू 1/2 बाहर इंटीग्रल 0 टू पाई log साइन x dx माइनस के पाई बाई 2 log 2। अब इसके बाद अगली वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो 2i इज इक्वल टू 2 बाहर हो जाएगा इंटीग्रल, और 2 यहाँ पे नीचे है ही, 0 से पाई बाई 2 हो जाएगा log साइन x dx माइनस के पाई बाई 2 log 2 के अंदर कन्वर्ट हो जाने वाला है। 2 से 2 कैंसिल, देखो ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 से देखो i का वैल्यू है, तो क्या बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, ये क्या है i के बराबर, तो 2i इज इक्वल टू i हो गया माइनस के पाई बाई 2 log 2 हो गया। तो 2i माइनस i मतलब क्या, i हो गया लेफ्ट में, i इज इक्वल टू इतना मिला, तो ये आंसर हो गया एक। और दूसरा क्या होगा, पाई बाई 2 log 2 के पावर -1। लॉग की प्रॉपर्टी से पावर में जो चीज़ है बाहर आ जाती है, तो बाहर से पावर में भी जा सकती है, 2 के पावर -1 मतलब क्या 1/2, तो ये हो गया या तो ये हो गया, ठीक है। नोट कर लो, दोनों आंसर सही है।